ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन जिसे ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। दुनिया भर के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके जिंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। तमाम हजरात मुशायरा सुनने के लिए बेकरार हैं और एक अहम रस्म रह गई है जो सदारती खुतबे की। बहुत इख्तिसार से काम लिया जाएगा। मैं मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब से दरख्वास्त गुजार हूं कि वो सदारती खुतबे से सरफराज फरमाएं। बज़्म शाहीन के रूह रवा मोहतरम बाबा जी साहब अभी स्टेज पर आए थे। रेड्डी साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ हस्तियां स्टेज पर बैठी हुई, तमाम शोराए कराम, दोस्तों साथियों, मुझे मालूम है कि मुशायरे में तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है और चूंकि 11:15 बज चुका है, लोगों को मुशायरा सुनना है। किसी की तकरीर सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे खड़ा कर दिया गया तो 2-4 मिनट आप मुझे गवारा कर लीजिए। हजरात, मुझे खुशी है, मैं बाबा जी का, उनके तमाम मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने आज इस बेंगलुरु शहर में बुलाया, इज़्ज़त अफजाई की। यकीन जानिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इतना अच्छा मौसम, इतने प्यारे शरीफ लोग, कम से कम अपने लोगों से मिलने का मौका फराहम किया आपने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हजरात, पहली बार बेंगलोर में आया हूँ, ऐसे तो कई बार आया हूँ, लेकिन स्टेज पर तकरीर करने और किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पहली बार आपके बीच में आया हूँ। मैं मुंबई शहर में रहता हूँ और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। यकीन जानिए, हम ये चाहते हैं कि इस देश की आबहवा ऐसी हो जाए कि हिंदू का दिल धड़के तो मुसलमान उसके लिए खड़ा हो जाए, मुसलमान का दिल धड़के तो हिंदू खड़ा हो जाए। लेकिन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। कौमी यकजहती का प्रोग्राम हम ही करते हैं, हम ही को करके बताना पड़ता है कि हम आपके साथी हैं, लेकिन फिरका परस्ती आज हिंदुस्तान में अपनी बोली बोल रही है, उरूज पर है। आज 5% हमें रिजर्वेशन मिला था मुंबई में, बड़ी मेहनत के साथ हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जायज़ करार दे दिया, लेकिन सरकार ने उसकी बिल भी पेश नहीं किया और उसे पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। दूसरी कौम को, मराठा को, समाज को 16% रिजर्वेशन सरकार ने ऐलान किया, हाई कोर्ट ने कहा नहीं मिल सकता, नाजायज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा।
लेकिन सरकार ने बिल पास करके उसके लिए कोशिश शुरू कर दिया, लेकिन मुसलमानों को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था। मैं कोई शायर तो नहीं हूं, शायरी लोगों का शायर है ये। एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था। दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो ये आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। हजरात, उस वक्त दिल कसक उठता है जब पूना के एक जेल के अंदर बंद एक कैदी कतील सिद्दीकी नाम का, जिसका मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ था, और उसे जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया कि यह दहशतगर्द है। लाश पड़ी थी इसी तरह से, कोई पुरसाने हाल नहीं। सरकार से गुजारिश किया कि अपने खर्चे पर उसकी लाश को बिहार भेज दो, सरकार ने कुछ नहीं किया। लाश ले जाने वाले मांगने वाले को इंक्वायरी हो रही कि कतील सिद्दीकी का लगता क्या है ये। बेयारो मददगार उसकी लाश को पटना भेजा गया और दफनाया गया है। जो लड़का गरीबी की हालत में इंजीनियरिंग पढ़ रहा, लेकिन आप बताइए एक सरबजीत सिंह का नाम का शख्स जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान की अदालत उसे फांसी की सजा देती है। हमारे जैसे बहुत सारे हिंदुस्तानी पूरी कोशिश कर रहे हैं सरबजीत सिंह को वापस हिंदुस्तान लाया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। आपको अच्छी तरह याद होगा सरबजीत सिंह भी जेल में बंद थे। एक पल्ले में सरबजीत सिंह को रखो, दूसरे पल्ले में कतील सिद्दीकी को रखो। सरबजीत सिंह को भी जेल में कुछ लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन हाय मेरी सरकार, दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सरकार करा उठी और सरबजीत सिंह के पूरे परिवार को बुलाकर सरकारी खर्चे पर पाकिस्तान भेजा गया और जाकर उसकी आयात के लिए उसको इजाजत दी गई। और जब उसका इंतकाल हो गया सरबजीत सिंह का, सरकारी खर्च पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के गांव में लाया गया। और राहुल गांधी साहब एक बार नहीं दो बार उसके घर गए, लेकिन कतील सिद्दीकी के घर एक बार भी नहीं आए। इसलिए कराता हूं मैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कभी न कभी विजय होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। मैं आज की शाम आप सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और बाबा जी को आपने उर्दू को जिंदा रखा है। ये वो उर्दू है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और हारी फौजों के अंदर एक वलवला पैदा कर दिया था। आजादी के पहले इस देश की रानी थी उर्दू। उर्दू ने लड़ाई लड़ी जंग आजादी की कि मेरा देश आजाद होगा तो मैं महारानी बन जाऊंगी देश की। लेकिन आजाद होने के बाद उर्दू परदेसी बन गई, उर्दू के साथ लगातार नाइंसाफी और उर्दू मुसलमान हो गई। उर्दू को मुसलमान बना दिया गया। आज आप कह रहे हैं उर्दू घर नहीं है, यही हालत मैंने महाराष्ट्र का भी है। कोई उर्दू का अनाउंसमेंट बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन नील बड़ा सन्नाटा कुछ बनता नहीं है। आइए हम तय करें आज, उर्दू में मोहब्बत है, उर्दू में शराफत है, उर्दू में नजाकत है। मैं क्यों ना पढ़ूं उर्दू, उर्दू मेरी इज्जत है। यकीन जानिए दोस्तों, आज उर्दू को रोजी रोटी से हटा दिया गया है। आज उर्दू के साथ सौतेलापन हो रहा है। उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहा जाता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भले हमें नौकरी मिले ना मिले, लेकिन उर्दू जैसी जबान इस मुल्क में नहीं है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाएंगे। हम उर्दू का अखबार इंशाअल्लाह रोजाना एक खरीदेंगे, पढ़ेंगे, ताकि उर्दू में काम करने वालों को कम से कम कुछ तो उनको आगे काम करने का हौसला मिले। मैं बाबा जी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं फिर कभी बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हजरात, आप एक बसीरत अफरोज तकरीर समाअत फरमा रहे थे। दूरदर्शन बेंगलुरु इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब गैबी जौनपुरी साहब ने हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के छोटा मैदान में मुनक्किद इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया। बज़्म शाहीन
बेंगलुरु ने बज़्म शाहीन बेंगलुरु के चेयरमैन हैं अलहाज बाबाजी, जो इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। अलहाज बाबाजी बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। देश विदेश के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। आप भी बाबाजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुशायरे की सदारत की शेरे हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने, जो सूबाई सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन की सरपरस्ती की कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब ने। अलहाज आर रोशन बेग साहब कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, साथ ही हज जैसे खास डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को संभालकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इज्जत माब जनाब आर रोशन बेग साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना भरपूर ताउन दिया। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबाजी उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबाजी ने हमें बताया कि वो इज्जत माब आली जनाब मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा और साथ ही इस मुशायरे को अपना भरपूर ताउन दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये मुशायरा अमल में नहीं आता। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबाजी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब BHS खान साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सैयद अहमद साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सवेरा असलम साहब का। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबाजी शुक्रिया अदा करते हैं कॉरपोरेटर जनाब गुन्हा शेखर साहब का, शुक्रगुजार हैं कॉरपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब के। इन सब हजरात ने इस मुशायरे को मुनक्किद करने में अपना भरपूर ताउन दिया। तो यह है कर्नाटका की विधानसभा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में। कल रात आपने सुना बेंगलुरु शहर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.musharalive.com। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन या कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचें तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे, कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका बेंगलुरु से।